हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने आपके लिए एक टेस्ट सीरीज शुरू की थी, जिसमें हम फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में जो 5 हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं उनको देखते हैं। तो अब तक मैंने आपके लिए 2 क्लास हो चुकी है हमारी। अब ये तीसरी क्लास है जो 17 अक्टूबर 2022 को पेपर हुआ था, उसमें हिंदी के आए 5 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन। तो इसमें जो हिंदी से संबंधित क्वेश्चन था इस पेपर में, वो 26 नंबर से था। तो और मैं आपसे कहना चाहूँगी, यदि आपने क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर नहीं किया है तो इस क्लास को ज़रूर शेयर करें। तो क्वेश्चन को देखते हैं। प्रय उपसर्ग से रहित शब्द है। तो दोस्तों, एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना है। अब यदि आपने जल्दबाजी की है या हड़बड़ाहट हो रही है, तो उसके चक्कर में आपने बेचैनी हो रही है, उसके चक्कर में आपने इसको सहित पढ़ लिया, तो आप का क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो ध्यान से पढ़ें प्रत्येक क्वेश्चन को। प्रय उपसर्ग से रहित शब्द है। रहित पूछा है जिसमें प्रय उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अप्रकाशित। तो देखो, इसमें नीचे व्याख्या भी दे रखी है, इसमें देख लेते हैं जिससे कि समय भी कम लगे। अप्रकाशित, अब आपको पता है ए धन प्रे धन कास धन इत, तो इससे बना है अप्रकाशित। तो इसमें प्रय उपसर्ग है, बीच में आया हुआ है। प्रेक्षक, अब आपको पता है प्रेक्षक में, यदि आपको इतना पता है कि संधि कार्य कैसे होता है इसमें, तो आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि उपसर्ग कभी कभी संधि कार्य से भी बन जाते हैं। तो प्रेधन ईच्छक, अब आपको पता है आ और ई मिलके बनता है ए, जो गुण संधि का नियम है। आ और ईच्छक तो बनेगा प्रेक्षक। तो आप ध्यान रखें, हमेशा ईच्छक में बड़ी ई आती है, ना कि छोटी ई। इसमें भी प्रय उपसर्ग हुआ। प्रधन आरंभ तो बनता है प्रारंभ। यदि इसमें देखा जाए तो 2 उपसर्ग हैं, प्रय और आ। आधन रंभ, तो इसमें प्रय पूछा है ओनली, तो इसमें भी है। लेकिन प्रीति मूल शब्द है, इसमें किसी भी प्रकार का उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ये मूल शब्द होगा। प्रीति मेरी भाभी का भी नाम है, दिल्ली में जॉब करती हैं, वो भी टीचिंग लाइन में ही है। नेक्स्ट, किसी शब्द में एक से अधिक बार संधि प्रयुक्त हुई है। एक से अधिक बार संधि कहने का मतलब है ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें एक से अधिक संधियां हो रही हैं। सदगति, सत धन गति, इसमें तो सिंपल एक संधि है, व्यंजन संधि। अति धन आचार, इसमें भी कौन सी संधि हो गई, यड़ संधि। अधिक धन अधिक, इसमें कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि। एक ही संधि है, लेकिन प्रोत्साहन में 2 संधियां हुई। किस प्रकार से, देखिएगा। प्रधन उत्साहन, प्रधन उत्साहन। अब आपको पता है आ और उ मिलके ओ हो जाता है। तो यदि इन 2 शब्दों को मैं जोड़ती हूँ तो शब्द बनता है प्रोत्साहन, तो इसमें एक संधि हो गई। लेकिन यदि आप उत्साहन का टुकड़ा करते हैं, उत्साहन के टुकड़े करते हैं, तो शब्द बनता है उत धन साहन, उत धन साहन। तो शब्द बनता है उत्साहन। तो इस प्रकार से इसमें 2 संधि, तो राइट आंसर 4th विकल्प। नेक्स्ट, किस विकल्प में परुष और पुरुष शब्द का युग्म अर्थभेद सही नहीं है। इसमें पूछा है सही नहीं है। 3 विकल्प ऐसे हैं जो बिल्कुल सही हैं और एक विकल्प ऐसा है सही नहीं है। आपको पता है, जब मैंने क्वेश्चन एक बार देखने होते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन है, कहीं आपको गलत ना पढ़ा दिया जाए, इससे एक बार सरसरी नज़र से देखना होता है। जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था नोटबुक में, तो मैंने सिर्फ इतना देखा था कि परुष और पुरुष का इसमें शब्द युग में पूछा जा रहा है। लेकिन अब जब मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ इस क्वेश्चन को, तब जाके मुझे देखा है इसमें नहीं पूछा है। तो गाइज, आप ऐसी गलती ना करें एग्जाम में, नहीं तो हम सरल क्वेश्चन की वजह से काफ़ी बच्चों से पीछे रह सकते हैं, जिनका हमें ज़िंदगी भर अफसोस रहता है क्वेश्चन गलत होने पर। तो आप ध्यान से पढ़ें। परुष और पुरुष शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। देखो, इसमें पहला जो विकल्प है कर्ण कटु और मनुष्य, ये तो है, क्योंकि पारुष्य वचन बोलते हैं ना, पारुष्य वचन। आपने वो पढ़ा होगा, वो परशुराम लक्ष्मण संवाद था 10वीं क्लास में, उसमें आया हुआ शब्द है ये पारुष।
तो उसको बोलते हैं कर्णकटु, और पुरुष आपको पता ही है मनुष्य को बोलते हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं, आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि पुरुष मनुष्य के रूप में आएगा, जातिवाचक संज्ञा के रूप में आएगा, तो मनुष्य भी होगा और ईश्वर भी कोई ना कोई मनुष्य से संबंधित होगा, और आत्मा भी मनुष्य के अंतर्गत ही होगी। नाप तोल कभी भी पुरुष का पर्यायवाची नहीं हो सकता। कहने का मतलब शब्द युग में नहीं हो सकता, इसका अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य हो सकता है, ईश्वर हो सकता है और आत्मा भी हो सकता है। इस प्रकार से आप सोच के करोगे तार्किक रूप से, फिर भी इसका राइट आंसर आप निकाल सकते हो, लेकिन नापतोल नहीं होता। यहीं से इसका राइट आंसर हो गया। पुरुष बोलते हैं कर्णकटु होगा तो वो ठोस भी होगा और रूखा भी होगा, क्योंकि सुनने में अच्छा नहीं लगेगा वो। तो राइट आंसर होगा तीसरा विकल्प। इसमें नहीं पूछा है गाइज, ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें शब्द अशुद्ध वाक्य है, व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध बताना है। देखो मैं आपको बताना चाहूंगी, सभा में सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे, यही सेंटेंस रीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, हिंदी के पेपर में आप देख सकते हो, यही एग्जाम्पल आया हुआ है। कहने का मतलब है यहीं से उठकर आया हुआ है। तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखें प्रत्येक टॉपिक के। यदि आपने टॉपिक पढ़ लिया उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन रिपीट होते हैं और हमें देख लेते हैं तो हमें अंदाज़ा भी लग जाता है कि हम किस प्रकार से पढ़ें, किस प्रकार से अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो सभा में सभी वर्गों के, क्योंकि सभी बहुवचन रूप है तो वर्ग भी बहुवचन होगा, और आपको पता है लोग भी बहुवचन शब्द हैं। सभी छात्रों में सोहन श्रेष्ठ है, सही बात है, बिल्कुल सही है। श्रेष्ठतम होता है, श्रेष्ठतम होता तो अशुद्ध शब्द होता, क्योंकि श्रेष्ठ अपने आप में उत्तम अवस्था का बोधक होता है। सभी छात्रों में, ये भी बिल्कुल सही है। मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था, मैं एक वचन है और कर रहा था क्रिया भी एक वचन है, तो ये बिल्कुल सही है। इस प्रकार से देखा करें, यदि कर्ता एक वचन है और इधर क्रिया भी एक वचन की है तो राइट आंसर हो सकता है। कर्ता स्त्रीलिंग पुल्लिंग, उस हिसाब से भी देखा करें, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, तो नपुंसक तो होता ही नहीं है हिंदी में। वह जानते हैं कि ऐसा हो सकता है। अब आपको पता है यहाँ पर है आया है, वो बहुवचन के रूप में आया हुआ है, क्योंकि बिंदी लगी हुई है। बिंदी नहीं होती तो ये एक वचन होता, तो बिंदी। अब यहाँ पे वह क्या है, अब आपको इतना तो पता होगा, वह एक वचन रूप होता है, और वह का जो बहुवचन रूप बनता है वो बनता है बे। जैसे यह शब्द होता है एक वचन और इसका बहुवचन रूप होता है ए। इसी प्रकार से वह जानते हैं, मामूली सी मिस्टेक थी, यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो बे, इसका क्या होता, बे जानते हैं कि ऐसा हो सकता है, बस ये गलती थी यहाँ पर। ठीक है, तो ये थे 4 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। यदि आपने इस क्लास को ध्यान से सुना है और आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें, और अपने साथियों के साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।